चलिए, अभी हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझ रहे थे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सिंपल सी एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में, एक ऐसा पॉइंट जिसपे किसी भी बॉडी का संपूर्ण भार या एरिया या मास एक जगह केंद्रित हो जाए, एक जगह स्टेबल हो जाए, एक जगह बैलेंस कर जाए, किसी एक पॉइंट पे बैलेंस कर जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। बस सिंपल सी भाषा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो अभी थोड़ा-सा हम एक चीज़ एक पॉइंट लेकर चलते हैं, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है? 3 फिगर है, तीनों फिगर के बारे में आप समझ लीजिए, 3 या 4 फिगर हैं। फिर इसके बाद आगे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम अगर लिख लें, क्या लिख लें? फिगर फिगर या शेप, जो भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर, और यहाँ पर फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसमें लिख लीजिए फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है? ये दो चीजें लिख लीजिए। जैसे कहने का मतलब, फर्स्ट फिगर हमारा हो जाएगा, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है? और ये स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड्स क्या है? ए है। तो इसकी सीजी अगर देखा जाए, तो अगर इसे कार्टेशियन प्लेन में बैठाया जाए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? तो इसकी जो सीजी होगी, वो एक यहाँ लाई करेगी और एक यहाँ, क्योंकि इसका जो सीजी होगा हमेशा मिडिल में, मिड पॉइंट पे ही लाई करेगी। तो ये फ्रॉम वाई एक्सिस से, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? यानी a/2 हो जाएगा। अगर हम एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग लेंगे, तो ये कह सकते हैं x/2। नहीं, x/2 कहना गलत हो जाएगा, ठीक है? a/2 हो जाएगा। और अगर हम इस रिगार्डिंग ले, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद दूसरा फिगर लेके चलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेके चलें, ये हमारा L है और ये हमारा B है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम y एक्सिस से ये हमारा हो जाएगा L/2 और ये हमारा हो जाएगा B/2। क्लियर? फिर इसके बाद अगर हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मान लेते हैं पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हाइट हमारी h है, ठीक है? ये h है, ये साइड्स a है, ये भी साइड a है, ये भी साइड a है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो होगा फ्रॉम y एक्सिस से हमारा क्या हो जाएगा? a/2, और x एक्सिस से कितना हो जाएगा? h/2, h/3, h/3, ठीक है? ये हो जाएगा। अगर हमारा ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मतलब ये साइड ए, ये साइड ए और ये हमारा साइड क्या हो? बी हो, तब के कंडीशन में क्या होगा? ये हो जाएगा b/2, ये हमारा हो जाएगा b/2, और ये हमारा कितना हो जाएगा? h/3 हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फिगर हम लिखे हैं, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिगर अगर हम लेके चले कि क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल फिगर हो गया, और फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस राइट एंगल ट्रायंगल लेके चले, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा कितना है? h है,
और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, एल है। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा, L/3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, H/3 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर फिगर हमारा सर्कल हो, ठीक है, फिगर हमारा सर्कल में हो तो, और इसकी रेडियस क्या हो, आर हो, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसकी सीधी हमारी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लेते हैं फिगर हमारा सेमी सर्कल हो, जिसकी रेडियस क्या हो, आर हो, ठीक है, सेमी सर्कल है और रेडियस क्या है, आर है, तो इसकी सीधी कहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की सीधी डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4r/3π हो जाएगा। क्लियर? ये आएगा कैसे ये भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इतना प्रिपेयर्ड करिए, ठीक है। अब अगर सपोज दैट इतना मैंने आपको बता दिया कि सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से हो तब ये हो जाएगा। अगर इसी सेमी सर्कल को हम क्या करें, रोटेट कर दें, किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग अगर कर दें, ऐसे कर दें, और इसकी रेडियस आर तब भी हो, ठीक है, इसकी रेडियस आर तब भी हो, तो इसका सीजी यहां बनेगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4r/3π, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? इन चीजों को आप बखूबी समझिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में के मैक्सिमम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंडीशन में सर्कल सेक्शन के लिए, किसी भी सर्कल सेक्शन में ही ज्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि फिगर कोई जरूरी नहीं है किस तरीके से देगा। अभी इस तरीके से दिया तो ये था, इस तरीके से दिया तो ये था, अभी ये उल्टा कर देगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनती हैं। फिर आगे चलते हैं और भी एक आध दो फिगर देख लेते हैं। ठीक है, और भी फिगर देख लेते हैं, तो देखते हैं। ये है, मान लेते हैं ये सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया। ये मैं सिर्फ आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हर एक कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना सब कुछ चेंज करती रहती है। तो इसका अगर देखा जाए, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से बना और इसका कार्टेशियन प्लेन ये हुआ, ठीक है, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, तो इस कंडीशन में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बनेगा, और इसकी रेडियस समथिंग समथिंग मान लीजिए आर ही है, तो इसका फ्रॉम वाई एक्सिस से क्या बनेगा, आर बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से क्या बनेगा ये देखना है। तो एक्स एक्सिस से इसका जो बनेगा वो बनेगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यानी r-4r/3π, यानी r ब्रैकेट्स में 1-4/3π। क्लियर? ठीक है, ये सारी चीजें चलती हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये सब सारी चीजें जो भी था अभी तक क्लियर था। अगर मान लीजिए कि अगर क्वार्टर सर्कल दे दिया, तो ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल दे दिया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो क्वार्टर सर्कल में इसकी जो सीजी बनेगी समथिंग यहाँ बनेगी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/3π, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4r/3π। क्लियर? ये जितनी भी सारी चीजें लिखाया हूं आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही सेमी सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, और इसका कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या बन गया, ये बन गया,
तो इस कंडीशन में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इसके लिए, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बनेगा, जब भी बनेगा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस ये लेना है और ये डिस्टेंस ये लेना है। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा r ब्रैकेट्स में 1 माइनस 4 अपॉन 3 पाई बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा क्या, 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। ये हो गया। अगर सपोज दैट इसको और घुमा देते हैं, एक फिगर और बनाते हैं, ठीक है, एक फिगर और एक फिगर और बनाते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ये हमारा ये बन गया, और ये फिगर हमारा बन रहा है सेमी क्वार्टर सर्कल का, ये बन रहा है। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहीं रहेगी, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, पहले का हो जाएगा r 1 माइनस 4 अपॉन 3 पाई, और इसकी में भी हमारा क्या हो जाएगा r 1 माइनस 4 अपॉन 3 पाई, ये भी हो जाएगा। क्लियर। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया है, बाकी आगे हम लोग अभी चलते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हमें सारी चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं वो डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। और थोड़े से मतलब जो भी, ये तो हमारे एक सिर्फ और सिर्फ एक बताया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे कैसे लाई करती है, और किस पॉइंट पे लाई करती है, कितना होता है, ये चीजें मैंने आपको बताया है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सारे डाउट्स ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर।